हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए एक फुल ट्यूटोरियल लेकर आ रही हूँ मेकअप का। सेल्फ मेकअप हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीटीएम से। तो सीटीएम होता क्या है? सी क्लींजर। तो हम अपने फेस को क्लींज करना है, हम वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। और टी टोनर, हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने आप को टोनिंग करनी है। फिर मॉइस्चराइज़र, तो ये मैंने वेट वाइप्स ले लिया है इस तरीके से। इसे अपने फेस को हम क्लीन करेंगे। गाइस, सेकंड स्टेप है टोनर। तो हम अच्छे से टोनिंग करेंगे। लेट इट ड्राई, इससे हमें ड्राई होने देना है। गाइस, मैं टिश्यू से अपने टॉप पर ये ऐसे रख रही हूँ जो कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो। तीसरा स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी हमें स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें लेना है, जैसी हमारी स्किन है उसी के हिसाब से। गाइस, हम ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट ब्रश से मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि फिंगर से लगाने से ये होता है कि जो हमारे फिंगर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत अच्छे से मतलब स्किन की सेकंड लेयर तक चली जाती है। यही रीज़न है कि मैं फिंगर से इसे अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ब्रश ठीक लगे तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। हमने तीनों स्टेप फॉलो कर लिए हैं सीटीएम के। अब हम प्राइमर हम यूज़ करेंगे। तो मेरा ये ऑल स्किन टाइप प्राइमर है, क्योंकि प्राइमर भी हमें स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप प्राइमर भी यूज़ करें। गाइस, हमने तीनों स्टेप अच्छे से कर लिए हैं। सीटीएम हमने कर लिया है और हमने प्राइमर भी लगा लिया है। तो अब मैं अपने आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। तो मुझे अपनी ब्रो फिल करने की मुझे नीड नहीं लग रही, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत डार्क है। तो मैं इन्हें फिल नहीं करूँगी। अदरवाइज़ अगर लाइट ना हो, डार्क ना हो, और आपको अगर और डार्क बनानी है तो आप उन्हें अपनी पैलेट से डार्क ब्राउन, ब्लैक नहीं लेना हमें डार्क ब्राउन पिक करना है। जैसे कि आप ये ले सकते हो, क्योंकि ब्राउन करने से वो नेचुरल लगती है। लगेगा अगर आप ब्लैक करोगे तो वो आर्टिफिशियल जैसी लगती हैं। तो आपको ब्लैक में नहीं जाना, आपको डार्क ब्राउन कलर ही पिक करना है। तो मैं आईब्रो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने आइस मेकअप शुरू कर रही हूँ। तो देखिए आप, पहले हमें ऐसे कंसील करना है, फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। ये मेरा छोटू सा आई ब्लेंडर है, जिससे मैं कंसील को ब्लेंड करूँगी। गाइस देखिए, ब्लेंड मैंने कर लिया है अच्छे से। अब मुझे लूज़ पाउडर लेना है और छोटा फ्लफी ब्रश लेके इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। गाइस, पाउडर लॉकिंग हो गई है। अब मैं कोई भी लाइट शेड लेकर आइस पर डिपॉजिट करूँगी। मैं लाइट शेड में ही जाऊँगी, तो मैं ये वाला मैं पिक कर लेती हूँ। और मैं इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को यहीं पर रिमूव करके देन मैं अपनी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। गाइस, देखिए मैंने बहुत ही लाइट शेड लिया है। अब मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। तो इस तरह से मुझे हाईलाइट करना होगा। इसके बाद हम बेस पर चलते हैं। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम करेक्टर करेंगे। करेक्शन करने के लिए मैंने डर्मा का ऑरेंज करेक्टर लिया हुआ है, और इसे हमें जहाँ हमारे स्किन पे प्रॉब्लम है, कंसर्न है, हमें वहाँ इसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आँखों के नीचे अप्लाई करने वाली हूँ।
और माउथ एरिया पे और फोरहेड के मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो आपको जहाँ कंसर्न हो वहाँ पर आप डर्मा का ये ले सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता हो ऑरेंज करेक्टर जो अच्छी कंपनी का हो वो आप उससे अपने स्किन की प्रॉब्लम को हाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है। गाइस अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड करेंगे और डैप डैप करके ही हमें इसे ब्लेंड करना है। गाइस मैंने फाउंडेशन को पैलेट में ले लिया है और ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगाऊंगी और इसे भी मैं डैप डैप करके ही लगाऊंगी। आप देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरे फेस पे से अप्लाई करना है और ब्लेंडर लेकर ऐसे हमें ब्लेंडर लेकर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपको नेक और ईयर दोनों पे अच्छे से करनी है। प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं लेना, इसी में आपको अच्छे से ब्लेंडिंग दे देनी है। इसके बाद हम बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और ये हमारा लूज़ पाउडर है। हम ऐसे लूज़ पाउडर को पिक करेंगे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें रिमूव करेंगे। ये डस्ट ऑफ करने के बाद देखिए, और इसी प्रोडक्ट से हमें पाउडर लॉकिंग करनी है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। ये भी हमें डैप डैप करके ही अप्लाई करना है। गाइस अब मैं कंटूरिंग करूँगी और ब्लश करूँगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है मैं पाउडर वाला यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने पाउडर लुकिंग पहले की है और अब मैं कंटूरिंग और ब्लश करने वाली हूँ। बट अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट से कर रहे हो तो आपको पाउडर लुकिंग से पहले ही वो अप्लाई करना होगा। पहले आपको कंटूरिंग और ब्लश यूज़ करना होगा, फिर आपको पाउडर लॉकिंग करनी होगी। बट क्योंकि मैं पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने पाउडर लॉकिंग के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो हम ऐसे कंटूरिंग को पिक करेंगे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमें इसमें रिमूव करना है और हमें ईयर से लेके अपने आई बॉल तक इस तरह से इस मोशन में हमें इसे अप्लाई करना है। ये मेरी कंटूरिंग है। और कंटूरिंग मेरी जो लाइन पे मुझे करनी है, मुझे नीड नहीं है बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से लेके हमें नीचे इसे ब्लेंड कर देना है। नोज़ एरिया पर भी हमें ब्लेंडिंग करनी है। और इसे हमें नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है। गाइस कंटूरिंग हो गई है। जिसका फोरहेड बहुत ऊंचा होता है वो यहाँ पर भी कंटूरिंग करते हैं। मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको जो मेरा आई मेकअप बचा हुआ है मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद हम ब्लश पर जाएंगे। ओके, तो मैं लाइनर लगा रही हूँ बट मुझे लिक्विड लाइनर नहीं लगाना। तो मैं अपनी पैलेट से ब्लैक कलर का कलर पिक करने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अपनी पैलेट से ब्राउन कलर पिक करके मैंने अपने अंडर आई के नीचे अप्लाई किया है। इस तरह से हमें अप्लाई करना है। टोटल आपकी चॉइस, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें। फिर हमें मस्कारा अप्लाई करना है। अब हम ब्लश करेंगे। कंटूरिंग के ठीक ऊपर हमें ब्लश अप्लाई करना है। इस वाले एरिया पे हमें ब्लश अप्लाई करूँगी। कंटूरिंग मेरी इस वाले एरिया पे थी, ठीक है। तो हमने कलर पिक किया, इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव किया और हमें इस तरह से इसे अप्लाई करना है।
गाइस इसके बाद हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी है। गाइस लिपस्टिक अप्लाई हो गई है। अब मुझे हाइलाइटिंग करनी है। ये आप पहले भी कर सकते हो लिपस्टिक से पहले, बट मैं बाद में कर रही हूँ। इसके बाद हमें मेकअप फिक्सर लगा के अपना मेकअप हमें डन कर लेना है। तो हाइलाइटिंग वाला एरिया मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ हाइलाइटिंग करनी है, यहाँ करनी है, नोज़ ब्रीज एरिया पे आपको करनी है, और टेम्पल एरिया पे आपको हाइलाइटिंग करनी है। तो जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटर दिखाना है वहाँ आप कर सकते हो। बेसिकली ये और ये ब्रीज नोज़ वाला एरिया और फोरहेड वाला एरिया हमारा हाइलाइटिंग का होता है। तो मैं करती तो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, सी या।